हेलो एवरीवन, आज हम लोग पॉरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉरीफेरा शब्द लैटिन भाषा के पोरस और फेरा से मिलकर बना हुआ है। पोरस का मतलब होता है पोर और फेरा का मतलब होता है टू बियर, यानी ऐसे एनिमल्स जिनमें कई सारे पोर्स होते हैं, यानी पोर बियरिंग एनिमल। जैसे हमारे घरों में स्पंज आता है, उसमें कई सारे पोर्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। उसी तरीके से पॉरीफेरा में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कई सारे पोर्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इसीलिए इनमें जो आने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको स्पंज भी कहा जाता है। इनमें जो ऑर्गेनिज्म आएंगे वो मल्टी सेलर होंगे, यानी कई सारी सेल्स के बने होते हैं। इससे पहले जो फाइलम था प्रोटोजोआ, वो उनमें जितने आने वाले ऑर्गेनिज्म थे वो यूनिसेलर यानी एक सेल के बने हुए थे। इसके बाद पॉरीफेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो मल्टी सेलुलर के होंगे, यानी कई सारी सेल्स के बने होंगे। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सेलुलर लेवल का होगा। कई सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं, कई सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। बट पॉरीफेरा में आने वाले ऑर्गेनिज्म की सेल्स होती है बहुत ही ज़्यादा लूजली अरेंज्ड रहती हैं, इसलिए इनमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो मल्टी सेलुलर के तो होंगे, बट इनमें कोई भी डिस्टिंक्ट टिश्यू या ऑर्गन्स नहीं होंगे, यानी इनमें कोई टिश्यू या ऑर्गन नहीं होता है। इनमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सभी एक्वेटिक होंगे, यानी जल में रहने वाले होंगे। ज़्यादातर मरीन होंगे, समुद्री जल में रहने वाले होंगे, और कुछ फ्रेश वाटर यानी रिवर, लेक, पॉन्ड में रहने वाले होंगे। इनमें आने वाले जितने भी इंडिविजुअल हैं वो सोलिटरी होते हैं, यानी अकेले रहने वाले, या फिर कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं। सभी सेसाइल होते हैं, जैसे प्लांट एक स्थान पर चिपके रहते हैं, ऐसे ही इनमें इनके जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी एक सबस्ट्रेटम से चिपके हुए होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो वास लाइक होती है, यानी गुलदस्ते की तरह होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ट्यूबुलर, कुशन शेप्ड, और कई सारी ब्रांच निकली होती हैं जैसे कि एक प्लांट में निकली होती हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो रेडियल सिमेट्री की होती है, यानी इनकी बॉडी को सेंट्रल एक्सिस से किसी भी एंगल पर काटने पर यह बराबर भागों में डिवाइड हो जाती है, या फिर इनमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती है, यानी इनको बराबर भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इनकी बॉडी वॉल बाहर की तरफ पिनेकोडर्म यानी डर्मल एपिथीलियम और अंदर की तरफ कोइनोडर्म यानी गैस्ट्रल एपिथीलियम की बनी होती है। इन दोनों के बीच में मीजेनकाइम होती है जो कि जिलेटिनियस नॉन सेलुलर होती है। मीजेनकाइम स्केलेटन एलिमेंट्स और फ्री अमीबॉइड सेल्स की बनी होती है। ये सेल्स लूजली अरेंज रहती हैं, इनकी कोई डेफिनेट लेयर नहीं होती है, इसीलिए इनको ट्रूली डिप्लोब्लास्टिक नहीं कहा जा सकता। इनकी बॉडी पर कई सारे पोर्स होते हैं जिसको ऑस्टिया कहते हैं, चैनल्स होते हैं, चैम्बर्स होते हैं जो कि वाटर के फ्लो का काम करते हैं। इनमें एक या कई वाटर एग्जिट के लिए ऑक्सकुला प्रेजेंट होते हैं। कोइनोसाइट्स जो फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स होती हैं वो यूजुअली स्पेशल चैम्बर से लाइन रहती हैं। स्पंजेस अकेले मेटाजोन्स होते हैं जिनमें कोइनोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। इनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्केरियस या सिलिशियस स्पिक्यूल से बना होता है, मतलब इनके जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिकॉन के बने होते हैं, या फिर इनका स्केलेटन प्रोटीन स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनमें इनका स्केलेटन स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स दोनों का बना होता है, और कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ये दोनों ही एब्सेंट होते हैं। इनका जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर का होता है, यानी सेल के अंदर ही होता है। इनमें कोई भी रेस्पिरेटरी या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म्स होती हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं, और कुछ इंडिविजुअल्स में न्यूरॉन्स का प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम पाया जाता है जो कि बाईपोलर और मल्टीपोलर सेल्स के एक डेफिनेट नेटवर्क में अरेंज रहता है, बट इसके कोई प्रूफ नहीं है, यह एक डाउटफुल स्टेटस है। ऑल स्पंजेस हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी दोनों ही सेक्स मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगा, बट इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, ये इनका एक रूल होता है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्ड्स के द्वारा होता है, जम्यूल्स के द्वारा होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवा और स्पर्म के द्वारा होता है।
सभी इंडिविजुअल रीजनरेशन की पावर को शो करते हैं। रीजनरेशन का मतलब होता है यदि इनकी बॉडी का कोई पार्ट टूट जाता है तो वो दोबारा से ग्रो कर जाता है। जैसे कि एक छिपकली की पूंछ टूट जाने पर वह दोबारा से ग्रो हो जाती है, उसी तरीके से इनकी बॉडी का कोई पार्ट टूट जाने पर दोबारा ग्रो हो जाता है, यानी उसमें रीजनरेशन हो जाता है। इनमें जो क्लीवेज होती है वो होलोब्लास्टिक होती है। जैसे कि एग या जाइगोट है वो पूरा पूरा 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, यानी इनमें लार्वल स्टेज पाई जाती है। इनमें पाए जाने वाले लार्वा को एम्फीब्लास्टुला या पैरेनकाइमुला कहते हैं, जो कि फ्री स्विमिंग होता है और सीलिएटेड लार्वा होता है। आज हम लोगों ने पॉरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हम पॉरीफेरा के एक मेंबर ल्यूकोसोलेनिया के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।